Hi, good evening, everyone. So again, we are connected here to discuss about Nifty technical levels. So we we always talk about the few important indicators uh, which we discussed, which we already always covered in our videos. The indicators, important indicators are volume, open interest, RSI, right? And along with the previous days movements, because this is also an indicator. I always consider like, because I always uh, consider the next upcoming levels of the Nifty on the basis of the last previous day closing sessions. I personally recommended कि जितना इम्पॉर्टेंट आप वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट या आरएसआई और बाकी इंडिकेटर्स को समझते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी देखना ज़रूरी होता है कि प्रीवियस डेज में मोमेंटम कैसा रहा या पिछले कुछ दिनों की क्लोजिंग्स किस तरह से मार्केट दे रहा है। उन बेसिस पे भी आप मार्केट के नेक्स्ट लेवल्स को निकाल सकते हो। अगर हो सकता है कि कई बार वॉल्यूम इंडिकेटर या बाकी अदर इंडिकेटर इतना ज़्यादा मार्केट में सपोर्ट ना कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग जैसा हर रोज़ बात भी करते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। कल हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट का जो आउटलुक है 23 तारीख का, वो है मार्केट का बुलिश, 22 तारीख का सॉरी, वो मार्केट का बुलिश रहेगा। और बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पे ये मैंने लिखा भी हुआ है। सो नाउ हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,900 का अपसाइड पे लेवल, 19,800 का डाउन साइड पे लेवल एक्सपेक्टेड रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। ये तो बताना चाहूँगा साथ में ही कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपनिंग हुआ। आप भी जानते ही है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। ये कल का क्लोजिंग है और ये आज का पहला कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपनिंग के साथ ही मार्केट पिछले दिन के हाई के पास गया। कितना? मार्केट 19,883 के आसपास का हाई बनाया और उसके बाद वापस से नीचे टूट गया। यहाँ से करीबन 130 पॉइंट निफ्टी टूट गया। सो पॉइंट इज़, मैं जो बात करता हूँ हमेशा बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की, तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी अपना कहा था, चाहे तो आप बैक एंड में जाके चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री में जाके। मैंने उसमें स्पेशली बोला था कि 19,900 के पास आप निफ्टी में सेलिंग कर सकते हैं। सो 19,883 से वापस मार्केट मुड़ा यहाँ पे और यहाँ पे 750 तक करेक्शन दिया। हालांकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग द करेक्शन ओनली टिल 19,790 लेवल। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ से बाउंस बैक दिया रिवर्स 19,900 के आसपास का। So this is completely mind-blowing market what is currently Nifty is trading. So the point is, we always talk about buy on dip, sell on rise, buy on dip, sell on rise. This is the best mantra, and it is proving the mantra. This mantra is proving that if you are going to trade in Nifty with this mantra only, you are getting something in Nifty on day basis. So this is the win-win basically strategy in the current scenario. Completely successful, I would say, strategy in this current scenario market. Completely successful. So again, I would like to highlight 200 EMA से मार्केट ऊपर चल रहा है, लॉन्ग टर्म बुलिश, शॉर्ट टर्म बुलिश, 50 EMA से ऊपर काम कर रहा है मार्केट। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, ठीक है। घुमा फिरा के बात करने का मुझे नहीं आदत है। मैं सिंपल सीधा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही विश्वास करता हूँ। मुझे वो 50-50 के मिनट के वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ऑलवेज़ यकीन करता हूँ कि उतना ही बात किया जाए जितना कि इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लंबा करने से कुछ नहीं होता। सो पॉइंट इज़, यहाँ पे मार्केट पिछले दिन के हाई पे के पास सेलिंग बनाया मार्केट ने और प्रीवियस डे लो के पास इसने बाइंग क्रिएट किया, ठीक है। वहाँ से नो डाउट बाज़ार 50 पॉइंट और नीचे फिसला था। नो डाउट हर बंदा पैनिक हो जाता है, तो इतना लंबा तो खैर मैं भी नहीं वेट करता। डेफिनेटली मैं भी अपना लॉस बुकिंग कर चुका होता। बट द पॉइंट इज़ कि मार्केट प्रीवियस डे हाई लो पे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगर आपको प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रैटेजी समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक वीडियो शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप मेरी हिस्ट्री वीडियोस में भी देखेंगे। 10 जुलाई के आसपास मैंने वो वीडियो बनाया था, जुलाई मंथ में, तो आप वो भी देख सकते हैं। नाउ बैक टू अगेन
on the current levels, what we are expecting next upcoming levels of the Nifty on the basis of the few indicators. और FII का एक्टिविटी अगर हम देखें -300 करोड़, DII 700 करोड़ का बाइंग, तो नेट में 400 करोड़ का बाइंग. बट फिगर इज़ मैं कहूँगा कि कुछ बात करने लायक फिगर नहीं है यहाँ पे, कुछ खास फिगर नहीं है. तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं बिकॉज बिग गाइस की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा मार्केट में अभी नहीं देखने को मिल रही है. नाउ अगर मैं बात करूँ अभी मार्केट के बारे में, आज मार्केट में अगर आप देखें वॉल्यूम जो है 9% के लगभग राइज हुए. हालांकि क्योंकि मार्केट जो है करीबन 150 पॉइंट निफ्टी रिकवर होके गया है लास्ट में डे लो से, ठीक है. और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 2.5% यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखाई दिए. सो नाउ अभी हमें यहाँ से नेक्स्ट अपकमिंग लेवल्स क्या लग रहे हैं. लेकिन सबसे पहले देखिए निफ्टी जो है प्रीवियस डे हाई के ऊपर बंद हुआ है 19,884 के ऊपर. तो हो सकता है मार्केट कल ह्यूज गैप अप के साथ खुले और एक नया लेवल टेस्ट करे जो कि आपने यहाँ पे अभी नहीं देखा, राइट. 19,934 के लेवल को हो सकता है यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर दे. तो देखना बनता है कि मार्केट कितना गैप अप खुलता है या गैप अप नहीं खुलता है. लेट्स सी. तीनों ही सिनेरियो में मार्केट अलग से काम करेगा कल. अगर ह्यूज गैप अप खुला 50-100 पॉइंट ऊपर खुला तो क्या लेवल्स बनाएगा, वी विल डिस्कस. एंड एज ऑफ नाउ बात कर लेते हैं अदर मार्केट्स के बारे में. यूरोपियन मार्केट की हालत जो है वो आधा % प्लस में, यहाँ पे फुटसी जो है वो थोड़ा सा माइनस में है. तो मिक्सचर सही है. डाउ जोन्स नैस्डैक ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पॉजिटिव ग्रीन में काम कर रहे हैं. और अगर हम अपने इंडियन इंडेक्सेस की बात करें तो आज के इंडेक्सेस जो है बैंक निफ्टी को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्सेस जो हैं वो थोड़ा ग्रीन में बंद हुए हैं. कोई ख़ास इतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं रहा. लेकिन अगर हम डे लो से मार्केट देखें तो काफ़ी अच्छा शार्प रिकवरी देखने को मिला है मार्केट में. इन्फोसिस, रिलायंस, टाइटन, ITC और TCS ने ये ग्रीन में क्लोजिंग किया, थोड़ा ठीक ठाक काम किया. स्टॉक दीज स्टॉक्स आर इंडेक्स पुलिंग स्टॉक्स बेसिकली. HDFC बैंक, Adani Enterprises, ICICI Bank, these are basically these stocks are index dragging down. तो basically these are the so as of now अगर हम बात करें मार्केट के बारे में, सो कल का मार्केट जो है वो सेम कुछ इसी तरीके का लेवल एक्सपेक्टेड लग रहा है. लेट्स सी किस तरीके का मार्केट कल हो सकता है. सो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है एज वी ऑलवेज टॉक अबाउट -20-30 पॉइंट निफ्टी अपसाइड और डाउन साइड, मैं इतना ही बात करता हूँ. ह्यूज गैप अप की मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करता हूँ बिकॉज ह्यूज गैप अप हुआ तो वहाँ पे सेंटिमेंट्स कम्प्लीटली अलग होंगे. तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो कल डाउन साइड पे लेवल जो है 19,750 का अगेन डाउन साइड पे, सॉरी यहाँ पे लोअर साइड पे. और अप साइड पे अगर हम बात करें तो 19,880 का लेवल. गैप अप अगर मार्केट खुलता है जैसा कि अभी हमने देखा 19,900 के आसपास मार्केट क्लोजिंग हुआ और अब वहाँ से अगर वो गैप अप ओपनिंग करता है तो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो 19,934 के लेवल को ब्रेक करता है 16 नवंबर के. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर तो मार्केट इसके ऊपर खुला 40-50 पॉइंट फिर तो मार्केट बहुत अच्छा तेज जाएगा. अदरवाइज़ अगर मार्केट यहीं आसपास खुलता है इसी सिनेरियो में 19,870-19,900 तब मुझे यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम 19,940 एंड डाउन साइड पे 19,840 इतना ही मूवमेंट मुझे लग रहा है मार्केट में. ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा. अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो 19,900 अगेन एंड डाउन साइड पे 19,800. So these are my expected level for tomorrow trading session 23rd of November 2023. So this is all about today. Again we will connect tomorrow and we will discuss further what would be the expected level of the Nifty and what would be the sharp momentum we can see in the Nifty. We will discuss tomorrow evening videos. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. Thank you.